जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन पर बात करेंगे। ठीक है, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो हमने 1885 से और 1905 का जो समय देखें, ये फर्स्ट फेज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये फर्स्ट फेज़ है। ठीक है, अगर इसमें हम गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों दल की अगर बात करें तो दोनों का एक ही काम था, क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के सपोर्ट को बढ़ाना, लोगों को क्या करना, लोगों को उजागर करना, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाना। ठीक है, लेकिन दोनों के काम में डिफरेंस ये था कि गर्म दल वाले संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाते थे, यानी अपनी मांग को सरकार तक क्या करते थे, संविधान के दायरे में रहकर, यानी संवैधानिक प्रतिरोध के माध्यम से। अगर वहीं गर्म दल की बात करें तो गर्म दल बाइकॉट और प्रोटेस्ट और आंदोलन में बिलीव करता था, यानी कि गर्म दल वाले दबाव की राजनीति पर ज़्यादा बल देते थे। ठीक है, लेकिन दोनों का काम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, पब्लिक सपोर्ट बढ़ाना। तो इस तरीके से आप देखो, जो कांग्रेस है वो बंगाल में आपको सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कहाँ पर, तो बंगाल में आपको कांग्रेस सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। और ये बात अंग्रेजों को सहन नहीं हो रही है। क्या करेंगे फिर, वो 1905 में क्या करेंगे, बंगाल का विभाजन करेंगे। और इस समय किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। अगर इसका हम कार्यकाल देखें तो 1899 से और 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा। ठीक है, अगर बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की बात करें, ठीक है, तो सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 में ही हो जाती है। कुछ डेट्स हैं, इस डेट से सवाल आते हैं, इन्हें हमें याद करना है, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर सार्वजनिक घोषणा पूछे आपसे कि बंगाल विभाजन का सार्वजनिक घोषणा कब हुआ था, तो दिसंबर 1903 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी डेट पर हम फोकस करेंगे, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन करने के लिए निर्णय ले लिया गया। यानी कि अगर निर्णय की बात करेगा कि बंगाल विभाजन के लिए निर्णय कब लिया गया, तो 1905 में। ठीक है, 20 जुलाई 1905 में। ये 4 डेट हम याद रखेंगे। ठीक है, इससे सवाल बनते हैं। अब जब निर्णय के बाद आप देखो 7 अगस्त 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक आयोजन बुलाया गया। और वहीं बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कहाँ से, तो अगर प्रश्न ये बने कि बंगाल विभाजन के लिए जो आयोजन रखा गया था वो कलकत्ता के किस जगह से, किस स्थान से रखा गया था, तो हम क्या बताएंगे, कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, और कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया था, घोषणा किया गया था। इसी को हम बंग भंग आंदोलन कहते हैं। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू होगा उसे हम स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। उसके बाद से 16 अक्टूबर 1900 ये जो बंगाल विभाजन है ये प्रभावी हो जाता है। ठीक है, प्रभावी हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर लोग एक दूसरे के हाथों में, यानी हिंदू मुसलमान एक दूसरे के हाथों में क्या करते हैं, राखी बांधते हैं और एकता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन की बात अगर हम करें, ठीक है, तो बंगाल विभाजन क्या अगर कारण पूछे तो सरकार कारण क्या बताती है, प्रशासनिक सुविधा, कि बंगाल जो है, अगर इसे थोड़ा सा मैप से समझे हम देखें, ये अगर ये बंगाल है और ये बंगाल का ये वाला पश्चिमी बंगाल है, इसको क्या कहा गया, इसे पश्चिमी बंगाल कहा गया, पश्चिमी बंगाल, और इसको पूर्वी बंगाल। ठीक है, इसको पूर्वी बंगाल कहा गया। यहाँ पर आप देखो कि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा था, क्या था, हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा था। और यहाँ पे क्या था, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा था, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है,
और ये क्या था, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। ठीक है, तो आप देखो एक फैक्टर तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि जाति के आधार पर क्या कर रहा है, इसका डिवीजन हो रहा है। ठीक है, किसके आधार पर, जाति के आधार पर। दूसरा, इनका नियत ये है कि हमें क्या करना है, कांग्रेस को कमजोर करना है। क्या करना है, कांग्रेस की शक्ति को कमजोर करना है। इस बात का पता कैसे चलता है, तो हर्बर्ट रिजले नाम का एक बंगाल का एक सचिव था, राज्य सचिव था, वो अपने लेटर में आला अधिकारियों को लिखता है कि बंगाल जो है एक संयुक्त शक्ति है, अगर इसे हमें अलग करना है तो विभाजन के रास्ते से ही हम इसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का जो कारण बताती है सरकार, वो क्या बताती है कि हमें प्रशासन करने में क्या हो रही है, सुविधा हो रही है, तो प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाती है, लेकिन वास्तविक कारण क्या होता है, कांग्रेस को कमजोर करना। तो इस बात पर हम ध्यान रखेंगे कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, प्रशासनिक असुविधा, लेकिन वास्तविक कारण क्या था, कांग्रेस को कमजोर करना। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इसी समय कहता है, क्या कहता है कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं इसे मरते देखूं। ठीक है, यानी फूट डालो राज करो की नीति कौन अपनाता है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो इतनी बातें हमने समझा। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो विभाजन था वो प्रभावी हो जाता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह पर राखी दिवस मनाते हैं लोग। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को क्या करते हैं, राखी बांधते हैं और एकता का प्रदर्शन दिखाते हैं। ठीक है, इसी दिन जन एकता दिवस भी मनाया गया, शोक दिवस भी मनाया गया और मैत्री दिवस भी मनाया गया। तो इन सभी से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ये देखा हमने बंगाल विभाजन। अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की बात करें, तो स्वदेशी आंदोलन 1906 ईस्वी में स्टार्ट होता है। कब, 1906 में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन बंगाल से शुरू होकर अन्य सभी यानी अन्य क्षेत्रों में, अन्य जगहों पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये बंगाल से शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन कहाँ से शुरू होता है, बंगाल से शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखो महाराष्ट्र, पुणे, दिल्ली, ठीक है, पंजाब, इन जगहों पर फैल जाता है। अब यहाँ से जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम समझेंगे। अगर यहाँ हम देखें कि स्वदेशी आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन है, इसे आरंभिक यानी कि प्रारंभ में इसको कौन लीड कर रहा था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या कर रहे थे, इसके आरंभिक लीडर थे। ठीक है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन को आरंभिक नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल से शुरू होकर, ठीक है, पुणे में आप देखो कि पुणे और मुंबई में कौन इसको लीड कर रहा था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। ठीक है, पंजाब से कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय कर रहे थे। दिल्ली से कौन कर रहा था, सैयद हैदर रजा कर रहे थे। मद्रास से कौन कर रहा था, चिदम्बरम पिल्लई कर रहा था। या तो इससे सिंगल सिंगल सवाल पूछेगा या तो मैच कराने का सवाल आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आगे समझेंगे। जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसका जो मोटो सॉन्ग है वो क्या बन गया था, इसका जो मुख्य गीत है वो वंदे मातरम बन गया था। ठीक है, कब बन गया था, क्या बन गया था, वंदे मातरम बन गया था। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा। ठीक है, जो बाद में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया। क्या बन गया, ये आमार सोनार बांग्ला, जो कि बाद में बांग्ला देश का क्या बन गया, राष्ट्रगीत बन गया, राष्ट्रगान बन गया। ठीक है, राष्ट्रगान बन गया। इस बात को हम समझा। अगर इसी आंदोलन के पैरेलल अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में इसी के समानांतर आंध्र के डेल्टा में कौन सा आंदोलन चल रहा था, वंदे मातरम आंदोलन। ये सीटेड में आया हुआ है। ठीक है,
तो आंध्र के डेल्टा में कौन चल रहा था, इसी के समानांतर यानी स्वदेशी आंदोलन के समानांतर क्या चल रहा था, वंदे मातरम आंदोलन चल रहा था। ठीक है, अब इस आंदोलन का विरोध कुछ पत्रिकाएं थी उनके माध्यम से भी हो रहा था। तो प्रश्न आपसे पूछे कि जो बंगाल विभाजन है, ठीक है, तो बंगाल विभाजन का विरोध कुछ ऐसी पत्रिकाओं के नाम बताइए जिससे इस बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा था। तो हम याद रखेंगे उसका क्या नाम था, एक तो हितवादी पत्रिका थी, दूसरी संजीवनी थी, और बंगाली जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से क्या हो रहा था, बंगाल विभाजन का विरोध हो रहा था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें देसी वस्तुओं पर तरजीह दी गई और विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। तो जो ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शब्द जिस व्यक्ति ने दिया था उनका क्या नाम था, उनका नाम था कृष्ण कुमार मित्र। क्या नाम था, कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र नाम था। ठीक है, इन्हीं के सुझाव पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो ये सवाल आपसे बन सकता है। उसके बाद आप देखो अगस्त 1906 में एक अरुंडेल कमेटी आती है, इसका गठन होता है 1906 में। किसका गठन होता है, 1906 में ही अरुंडेल कमेटी का गठन होता है और इसी कमेटी की सलाह पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। यानी कि लॉर्ड कर्जन के बाद कौन आता है, मिंटो आता है, और मिंटो के शासनकाल में ही हम देख रहे हैं कि अरुंडेल कमेटी यानी 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन होता है। और ये जो कमेटी है ये सलाह देती है कि हमें क्या करना चाहिए, बंगाल विभाजन को संयुक्त कर देना चाहिए। और 1911 में क्या होता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।